कहते हैं वक्त बदलते देर नहीं लगती और सही समय आते ही पूरी दिशा ही बदल जाती है। क्या आपने महसूस किया है कि अचानक सब कुछ पहले से आसान लगने लगता है? क्या मुश्किल काम भी जल्दी पूरे होने लगते हैं? क्या लोग भी बिना कहे आपका साथ देने लगते हैं? क्या यह वही समय है जिसका आप इंतजार कर रहे थे? चलिए देखते हैं इस हफ्ते के संकेत क्या बता रहे हैं। मीन राशि के जातकों का इस साप्ताहिक राशिफल विशेषांक में स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं आपके राशि स्वामी गुरु की। गुरु इस समय मिथुन राशि में अपनी शत्रु राशि की अवस्था में सामान्य प्रभाव के साथ स्थित है। मित्रों, इस सप्ताह आपको ओवरऑल बहुत अच्छे परिणाम दिखेंगे, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। प्रथम भाव आपके प्रतिबिंब को दर्शाता है। इस भाव में मंगल के प्रभाव में यह समय आपको अच्छे परिणाम देगा। आप अपने निर्णय खुद लेने में आगे रहेंगे और आपकी पहल से आपका व्यक्तित्व और भी निखरेगा। आपकी स्पष्टता के कारण आप अपने व्यक्तित्व में नेतृत्व की झलक दिखाएंगे और लोग आपसे प्रभावित होंगे। आपकी सहनशक्ति और एक्टिवनेस आपको दूसरों से आगे रखेगी। थकान आप पर जल्दी हावी नहीं होगी और आप लगातार सक्रिय बने रहेंगे। चुनौतियों का सामना आप पूरे साहस और दृढ़ता से करेंगे। आपकी हिम्मत और विश्वास दूसरों को भी प्रेरित करेगा। चलते हैं द्वितीय भाव की ओर। द्वितीय भाव आपकी संपत्ति और अव्यक्ति को दर्शाता है। इस भाव में मंगल और शुक्र के प्रभाव में यह समय आपको अच्छे परिणाम देगा। विलासिता और आरामदायक चीजों पर खर्च करने का अवसर मिलेगा। आप जोखिम लेने से नहीं डरेंगे और यही साहस आपको आगे बढ़ाएगा। आपकी बातों से रिश्तों में प्यार और समझ बढ़ेगी। आपकी बातों में ऐसा असर होगा जो लोगों को प्रभावित करेगा। परिवार के सदस्यों के साथ आपके संबंध मजबूत और मधुर रहेंगे। आप परिवार के मामलों में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। चलते हैं तृतीय भाव की ओर। तृतीय भाव आपके साहस और संवाद को दर्शाता है। इस भाव में सूर्य, चंद्र और बुध के प्रभाव में यह समय आपको काफी अच्छे परिणाम देगा। जोखिम लेने की क्षमता में बढ़ोतरी होगी और आप नए अवसरों को अपनाने से नहीं डरेंगे। भावनात्मक संतुलन आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। आपकी तर्क शक्ति से भाई बहनों के विवाद आसानी से सुलझेंगे। माता का सहयोग भाई बहनों के रिश्तों को मजबूत और स्नेहपूर्ण बनाएगा। नई चीजें सीखने और उन्हें अपनाने की आपकी क्षमता बढ़ेगी। काम को लेकर आपका समर्पण आपको आगे बढ़ाएगा। चलते हैं चतुर्थ भाव की ओर। चतुर्थ भाव आपके आधार को दर्शाता है। इस भाव में चंद्र, गुरु और शुक्र के प्रभाव में यह समय आपको अच्छे परिणाम देगा। परिवार के साथ प्रेम और तालमेल बढ़ने से घर का वातावरण बेहद सुखद हो जाएगा। आपकी भावनात्मक समझ आपको धन और संसाधनों को सही दिशा में बढ़ाने में मदद करेगी। घर के माहौल में मधुरता और प्रेम के कारण तनाव स्वतः कम हो जाएगा। आपकी भावनात्मक गहराई रिश्तों को और मजबूत बनाएगी। परिवार के सहयोग से आप अपने जीवन में स्थिरता और सुरक्षा महसूस करेंगे। अपने अतीत से सीख लेकर आप जीवन में मजबूती से आगे बढ़ेंगे। अब देखते हैं पंचम भाव की ओर। पंचम भाव आपकी रचनात्मकता और प्रेम को दर्शाता है। इस भाव में सूर्य और मंगल के प्रभाव में यह समय आपको काफी अच्छे परिणाम देगा। आपकी ऊर्जा से आप रचनात्मक कार्यों में सक्रिय बने रहेंगे। आपकी ऊर्जा से आपकी रचनात्मकता में नयापन आएगा और लोग सराहेंगे। बच्चों के जीवन में किसी मुश्किल समय में आप ढाल बनकर खड़े होंगे। बच्चों के साथ आपका रिश्ता गर्व और स्नेह से भरा रहेगा। रिश्ते में आप अपनी भावनाओं को सीधे और स्पष्ट तरीके से व्यक्त करेंगे। आपके व्यवहार में एक सच्चाई और गर्मजोशी होगी जो रिश्ते को खास बनाएगी। आगे देखते हैं आपके छठे भाव को। षष्ठ भाव आपकी चुनौतियों को दर्शाता है। इस भाव में राहु और केतु के प्रभाव में यह समय आपको अच्छे परिणाम देगा। ध्यान और योग से आप मानसिक तनाव कम कर पाएंगे। अस्पताल में नई तकनीक से आपका इलाज सफल हो सकता है। किसी विवाद में आपका मौन आपको बढ़त दिलाएगा। कार्यस्थल पर पर्दे के पीछे विरोध को आप खत्म कर देंगे। जिम्मेदारियों को शांत मन से निभाकर आप भरोसेमंद बनेंगे, तो पर्दे के पीछे काम करने से भी आपको सफलता मिलेगी। चलते हैं सप्तम भाव की ओर। सप्तम भाव आपके संबंधों को दर्शाता है। इस भाव में शुक्र के प्रभाव में यह समय आपको अच्छे परिणाम देगा। जीवन साथी के साथ आपसी समझ और सामंजस्य से रिश्ते में स्थिरता आएगी। आपकी विनम्रता और आकर्षण से वैवाहिक जीवन में खुशियां बनी रहेंगी। आपको सुख मिलेगा और साझेदारी संतुलित बनी रहेगी। आपकी रचनात्मकता साझेदारी को नया रूप देगी और लाभ होगा। आपको सुख मिलेगा और आप रिश्तों में संतुलन रखेंगे। आपकी रचनात्मकता से आप लोगों को खुश रखेंगे। अब देखते हैं आठवें भाव में। अष्टम भाव आपके गूढ़ पक्ष को दर्शाता है। इस भाव में गुरु और राहु के प्रभाव में यह समय आपको अच्छे परिणाम देगा। छुपे हुए खर्च भविष्य में किसी बड़े लाभ का कारण बन सकते हैं। आपकी चतुराई से नुकसान की स्थिति भी अवसर में बदल सकती है। विदेश में रहकर आप अपने जीवन को नई स्थिरता दे सकते हैं। आपकी अनुकूलन क्षमता आपको लंबे समय तक सक्रिय बनाए रखेगी। अनजान स्रोतों से संपत्ति का लाभ मिलने की संभावना बन सकती है। आपकी रणनीति से जटिल मामलों में भी आपको फायदा मिल सकता है। प्रस्थान करते हैं नवम भाव की ओर। नवम भाव आपके भाग्य और दर्शन को दर्शाता है। इस भाव में सूर्य, चंद्र और मंगल के प्रभाव में यह समय आपको काफी अच्छे परिणाम देगा। आपकी प्रभावशाली वाणी के कारण आपको ऐसे मौके मिलेंगे जो भाग्य को आगे बढ़ाएंगे।
अपने प्रयासों में भावनात्मक जुड़ाव रखने से आपको सही समय पर सही अवसर मिलेंगे। आपकी ऊर्जा से आप हर यात्रा में सक्रिय और तैयार रहेंगे। परिवार का सहयोग मिलेगा और यात्राएं आरामदायक और सफल रहेंगी। आपकी ऊर्जा से आप पढ़ाई में लगा ध्यान बनाए रखेंगे। आपको परिवार से सहयोग मिलेगा और आप पढ़ाई में आगे बढ़ेंगे। आगे जानते हैं दशम भाव की स्थिति। दशम भाव आपके कर्म और स्थिति को दर्शाता है। इस भाव में गुरु और शुक्र के प्रभाव में यह समय आपको अच्छे परिणाम देगा। तो पारिवारिक सहयोग और आरामदायक वातावरण आपकी प्रोफेशनल सफलता को बढ़ाएंगे। पारिवारिक सहयोग और शिक्षा आपके प्रोफेशनल निर्णयों को मजबूत बनाएगी। संतुलित जीवन शैली आपको लंबे समय तक सक्रिय बनाए रखेगी। धैर्य और संतुलन के कारण आप कठिन परिस्थितियों में भी थकान महसूस नहीं करेंगे। सार्वजनिक रूप से आपकी संतुलित और सौम्य छवि लोगों का भरोसा जीतेगी। सार्वजनिक रूप से आतों में विश्वसनीयता और प्रभाव दिखाई देगा। चलते हैं 11वें भाव की ओर। एकादश भाव आपकी उपलब्धियों को दर्शाता है। इस भाव में शनि के प्रभाव में यह समय आपको काफी कठिन परिणाम देगा। आपकी कठोरता से आर्थिक अवसर छूट सकते हैं। आपकी जिम्मेदारियों का बोझ आपकी आय को सीमित कर सकता है। आप कठिनाइयों से हार मान सकते हैं और अपने सपने छोड़ सकते हैं। आपका धैर्य टूटेगा और आप लक्ष्य बदलते रहेंगे। कठिनाइयों के कारण दोस्ती में दूरी और तनाव बढ़ेगा। आपका धैर्य कम दिखेगा और दोस्ती में खटास आएगी। चलते हैं 12वें भाव की ओर। द्वादश भाव आपके अंतर्मन को दर्शाता है। इस भाव में राहु और केतु के प्रभाव में यह समय आपको अच्छे परिणाम देगा। छुपे हुए प्रोजेक्ट्स पर खर्च करके आप अप्रत्याशित सफलता हासिल कर सकते हैं। स्वास्थ्य सुधार के लिए सरल और सटीक तरीकों पर किया गया खर्च आपको लाभ देगा। विदेशी या अलग वातावरण में रहकर आपको जीवन के नए अर्थ समझ में आएंगे। सेवा और त्याग के माध्यम से आपको आत्मिक संतोष और स्वतंत्रता मिलेगी। विदेशी या वैकल्पिक उपचार आपके स्वास्थ्य में सुधार ला सकते हैं। स्वास्थ्य समस्याओं को जड़ से समझकर आप उनका समाधान कर पाएंगे। मित्रों, आइए जानते हैं आपकी कुंडली पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव कम करने के लिए कुछ उपाय। शनि के लिए आप शनिवार को निर्धन लोगों को काले कपड़े, कंबल, काले तिल, जूते या सरसों के तेल का दान करें। केतु के लिए आप शनिवार या मंगलवार को किसी तपस्वी या जरूरतमंद को चितकबरा कंबल, काले तिल या 7 प्रकार के अनाज दान करें। मित्रों, अपेक्षा है कि आप इस वीडियो से लाभकारी जानकारी प्राप्त करके अपने जीवन को सरल और सुंदर बना सकें। कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।